सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है इंटीग्रेशन और उसमें हम पार्ट 2 कर रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। इसमें हमारा टॉपिक 10 चल रहा है जो है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स बराबर e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी, इस टाइप का। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 168 किया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 169 करते हैं। क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन बोलता है इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 बाई 2x स्क्वायर टाइम्स e टू द पावर 2x टाइम्स dx फ्रॉम 1 से 2। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2020 में 2 मार्क्स का आया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंटीग्रेशन जो दिया हुआ है उसको i मानेंगे। ठीक है, तो ये हमने i माना। ठीक है, e टू द पावर 2x ध्यान रखिएगा, आप इसको लिखिएगा, है ना, कभी कभी भूल जाते हैं जो सही नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, e टू द पावर t, क्योंकि e टू द पावर x था फॉर्मूला में, तो 2x को हम लोग t मानेंगे। तो यहाँ पर x की वैल्यू भी पुट करनी है, तो x बराबर क्या हो जाएगा t/2। फिर यहाँ से हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 dx बराबर dt, तो dx बराबर dt/2। लोअर लिमिट अपर लिमिट ज़रूर चेंज करना है क्योंकि हम लोग सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। तो जब यहाँ पर x1 था और x2 है ना, तो जब हमारा x1 था तो t की वैल्यू 2 हो जाएगी, और जब हमारा x2 था तो t की वैल्यू हमारी 4 हो जाएगी। ठीक है, तो हमने इन सब वैल्यूज़ को 1 में पुट किया तो हमारा इतना आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप बहुत ध्यान से सिंप्लीफाई करिएगा। 2 ऊपर जाएगा तो 2/t, यहाँ से t²/4 आएगा तो 2 और 4 कैंसिल होकर 2 आएगा, और 2 ऊपर जाएगा तो 2/t²। ठीक है, और यहाँ पर जैसे e टू द पावर t है तो ये छूट गया था, तो आप इसको यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, पर यहाँ छूट गया था तो यहाँ et मैंने लिख दिया है ना, ध्यान रखिएगा इन सब का। अब dt/2, क्योंकि dx आपका dt/2 है। अब यहाँ देखिए 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर 2 और 2 आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, तो आपके पास इतना रिजल्ट बच गया। तो यहाँ पर 1/2 गलत है, ये नहीं आएगा क्योंकि आपका ये 2 और ये जो कॉमन आएगा 2 वो कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ 1/2 नहीं आएगा, इसको छोड़ दीजिएगा, है ना। तो अब आपका हो गया 2 से 4 e टू द पावर 2 1/t, है ना, इसको ब्रैकेट में लिया। अब यहाँ प्लस इसको ब्रैकेट में लिया, क्यों? क्योंकि अगर आप एफ एक्स इसको मानिएगा या एफ टी इसको मानिएगा तो ये आपका एफ डैश टी हो जाएगा या एफ डैश एक्स हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूला में यहाँ पर टी भी कर सकते थे, क्योंकि हम लोग एफ टी मान रहे हैं, तो यहाँ सब जगह टी कर दीजिएगा आप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक्स भी कर सकते हैं, फॉर्मूला है, वेरिएबल चेंज करने से कोई दिक्कत नहीं होता है। डी एक्स की जगह डी टी, एफ एक्स की जगह एफ टी, ई टू द पावर एक्स की जगह ई टू द पावर टी, एफ डैश एक्स की जगह एफ डैश टी, वही फॉर्मूला आएगा ई टू द पावर टी इंटू एफ टी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो हमारा एफ टी है 1/t है, और एफ डैश टी माइनस 1/t का होल स्क्वायर है, तो ये हो गया एफ टी प्लस एफ डैश टी। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपका होता है ई टू द पावर टी इंटू एफ टी। ठीक है, तो ये आपका हो गया ई टू द पावर टी, और एफ टी की वैल्यू 1/t थी तो 1/t, तो ये आपका हो गया 1/t इंटू ई टू द पावर टी फ्रॉम 2 to 4। ठीक है, बस अब क्या करेंगे, अब हम लोग अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट, माइनस का ध्यान रखिएगा, तो आपका इतना आ गया e टू द पावर 4/4 माइनस e²/2, e टू द पावर e स्क्वायर कॉमन लिया ऊपर से और नीचे से 4 कॉमन लिया, तो आपका ये हो जाएगा e² बच जाएगा और यहाँ पर 2 बच जाएगा ऊपर में। ठीक है, सिंप्लीफाई करिएगा, वापस यही आएगा। ठीक है, तो छोटी छोटी इन सब सिंप्लीफिकेशन में हमें गलती नहीं करनी है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस 1/2x स्क्वायर 1/x माइनस 1/2x स्क्वायर टाइम्स e टू द पावर 2x dx फ्रॉम 1 to 2 इज इक्वल टू e स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू ई स्क्वायर माइनस 2, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, है ना, पूरे इंटीग्रेशन चैप्टर का। तो हमने इंटीग्रेशन चैप्टर एक तरह से फिनिश कर लिया है। अब बस हमारे पास मिसलेनियस क्वेश्चंस बचे। तो अभी तक हमने 10 टॉपिक्स किए हैं। ठीक है, लास्ट टॉपिक 10 का लास्ट क्वेश्चन था। तो इसमें से सब टॉपिक्स में से, क्योंकि इसमें से जो डेफिनेट इंटीग्रेशन के टॉपिक्स हैं, ठीक है, उनके मिसलेनियस क्वेश्चंस हम लोग अगले टॉपिक में करेंगे, और शुरू के जो कुछ टॉपिक्स हमने किए थे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के, उनके मिसलेनियस भी क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे। तो एक तरह से हमारा ये चैप्टर पूरा हो चुका है। अब हमारा अगला टॉपिक जो है टॉपिक नंबर 11, वो है मिसलेनियस क्वेश्चंस डेफिनेट इंटीग्रेशन के। टॉपिक 12 हमारा होगा मिसलेनियस क्वेश्चंस इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के, और उसके बाद ये पूरी तरह से चैप्टर हम कंप्लीट कर लेंगे। इसमें ये क्वेश्चन हमारा 170। अब इसमें मैं कोई टॉपिक नहीं लिख रहा हूँ, ये सब मिक्स क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो एक तरह से इसको आप एक बार ट्राई करिएगा, फिर हम इसे देखेंगे। तो इस तरह से हमारा
इंटीग्रेशन चैप्टर पूरा होता है और इसी तरह अब हम अपना अगला चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, मैथ्स का एक और चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे और इसी तरह हम सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो फिर हम अगली वीडियो में मिलते हैं और हम लोग मैथ्स में आगे बढ़ेंगे।